हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, एक्सप्लेन द ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन और एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ये क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में जो हमेशा पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा सेशन मतलब कोर्ट ऑफ सेशन मतलब क्या है। इसको मराठी में या हिंदी में बोलते हैं जिला व सत्र न्यायालय, ये जो मराठी में बोलते हैं। और इंग्लिश में अगर इसका नाम है तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला व सत्र न्यायालय। ठीक है, तो चलिए इसके जो प्रोविजंस है वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ। देखो, और कैसे रिमेंबर करना है वो आगे आपको स्लाइड्स में पता चल जाएगा। देखो, ये कौन से सेशन में आता है, कौन से सेक्शन से ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन के सेक्शन 225 से 237 तक ये सेक्शन है जो बताया गया है कि ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, लीगल प्रोविजन फॉर द ट्रायल इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सेक्शन 225 टू 237 बोलता है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद 238 से 250 क्या है? ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का जो ट्रायल है वो नेक्स्ट 238 टू 50 में आता है। उसके बाद ट्रायल ऑफ समन बाय मैजिस्ट्रेट 51 टू 59, 251 टू 59। और लास्ट में समरी ट्रायल्स का दिया गया है 260 टू 265। तो आज हम पहले वाला जो है ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ये जो है उसमें के प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से चैप्टर में दिया है, प्रोसीजर फॉर कोर्ट ऑफ सेशन इन क्रिमिनल कोर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल। तो चैप्टर 18 ऑफ CRPC 10, 11, 10, 15, 16 चैप्टर 18 इसको बोलते हैं चैप्टर 18, रोमन में है ये, तो इसको बोलते हैं चैप्टर 18, 18 चैप्टर 18 ऑफ CRPC स्टार्टिंग विथ 225 एंड एंडिंग विथ 237 deals with provision governing the trial before a court of session. ठीक है, the court of session has gone through 3 stages of trial. ठीक है, 3 stages of trial: procedure for regular trial, procedure for court of question in criminal trial और procedure for regular trial. देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोर्ट ऑफ सेशन को 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला तो स्टेज है प्रोसीजर फॉर रेगुलर ट्रायल, जो सेक्शन 225 में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225 द क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट द ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें बताया गया है सेक्शन 225 में कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ट्रायल बिगिन होगा, उससे वही कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन इन क्रिमिनल ट्रायल। प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन इन क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल में क्या है? सेक्शन 225 से 237 तक डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड गवर्निंग द ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ गॉन थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ द ट्रायल। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर फॉर रेगुलर ट्रायल क्या है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रेगुलर ट्रायल के प्रोविजंस है। देखो, पहला है ओपनिंग केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके बाद दूसरा है डिस्चार्ज, फ्रेमिंग चार्जेस, उसके बाद 28 कन्विक्शन ऑफ प्ली ऑफ गिल्टी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, एक्विटल, एंट्रिंग अपॉन द डिफेंस, आर्गूमेंट, जजमेंट, प्रीवियस कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में एक झटके में आपको कैसे ध्यान में रखेंगे, आप नेक्स्ट स्लाइड टू स्लाइड पढ़ोगे तो इंडिविजुअली पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं बताता हूँ आपको कैसा करना है। ठीक है, पहले तो 225 क्या बोलता है मैंने समझा दिया आपको कि क्या बोलता है चैप्टर 18 का, कि क्रिमिनल प्रोसीजर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी कंडक्टेड, किससे कंडक्ट होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। मैंने पिछली स्लाइड में बताया था फंक्शनरीज में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब आप उज्ज्वला निकम सर, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ठीक है, पहला सेक्शन वो तो 225 हुआ। उसके बाद 226 फर्स्ट क्या है? ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन। व्हेन द केस इज कमिटेड टू द सेशन कोर्ट एंड द accused appears before the court of session, the case will be opened by prosecution by the public prosecutor by describing the charge and stating the evidence. ठीक है, तो जब केस कोर्ट के सामने आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस केस को ओपन करता है। कैसे ओपन करता है? उसके खिलाफ़ क्या चार्ज है और उसके खिलाफ़ क्या एविडेंस है वो बोल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है इकबाल कादरी, आपने देखा होगा जॉली LLB मूवी। इधर अक्षय कुमार पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ऐसा समझो, और ये है एक्यूज्ड। तो इधर लिखा अक्षय कुमार ने खोल नकली पंडित की पोल। तो मतलब क्या है, कोर्ट को बता दिया है कि ये नकली पंडित है, चार्ज उस पर लगा दिया है कि तुम नकली हो, और एविडेंस के लिए एविडेंस के लिए क्या, इधर एक जो 2-3 गवाह बैठे थे, वो पुलिस ऑफिसर बैठा था, उसके खिलाफ गवाही देने वाला था। ठीक है,
आप मूवी देख के तो समझ में आ गया। तो पहला क्या, ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, मतलब अक्षय कुमार ने पहले प्रोसिक्यूशन केस को ओपन किया विद चार्ज एंड एविडेंस, ठीक। डिस्चार्ज, उसके बाद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इज अ मेयर सस्पेंजर ऑफ द ट्रायल ऑफ द चार्ज। देखो, आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, देखो पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने केस ओपन किया, उसके बाद कोर्ट डिसाइड, अगर कोर्ट को लगता है आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस, इफ द जज कंसिडर्स देयर आरंट सफिशिएंट grounds for prosecution against the accused, he will be discharged the accused after recording the reasons। ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस, ठीक है। इकबाल कादरी कोर्ट में आ गया, ठीक है। कोर्ट ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसके खिलाफ चार्जेस और एविडेंस प्रूफ पेश किए। अब कोर्ट को अगर लगा ये गलत है, कोर्ट को क्या लगा कि इसके खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है या आरंट सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा एक्यूज को। ये डिस्चार्ज मतलब इट इज़ मेयरली सस्पेंशन ऑफ ट्रायल, मतलब उसको एक्यूट नहीं किया गया, फॉर द टाइम बीइंग ट्रायल को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ ट्रायल। देखो अकॉर्डिंग टू से, और जब सस्पेंशन ऑफ ट्रायल होगा तो कोर्ट को रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भाई किसके बलबूते आपने उसको सस्पेंशन ऑफ द ट्रायल या डिस्चार्ज दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है, सेक्शन 319 से क्या बोलता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि कोई और विटनेस आ सकता है तो उसको बुला के उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बोल सकता है, ठीक है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू ऐड एनी पर्सन अगेंस्ट whom there appears sufficient evidence his involvement in the case and direct him to be tried with other accused, ठीक है। अभी इधर मैंने एक फ़ोटो दी है, किसकी फ़ोटो दी है, ये जो है जो साउथ इंडियन हीरो है, आपको पता होगा मोहंती करके साउथ इंडियन हीरो है। वो साउथ इंडियन मूवी आपको पता है दृश्यम 2, बॉलीवुड की मूवी है दृश्यम 2, लेकिन ये एक्चुअली ओरिजिनल साउथ इंडियन में थी। ये जो एक्टर थे, तो आपको भी पता होगा अजय देवगन लास्ट में क्या करता है, छूटता है, कोर्ट उनको छूट देती है, डिस्चार्ज देती है, सस्पेंशन ऑफ ट्रायल कर देती है, पता है ना आपको। बॉडी ही नहीं मिलती, उसकी बॉडी ही नहीं होती, तो ये अभी आराम से जा रहा है, घर जा रहा है अपने एडवोकेट के साथ, तो डिस्चार्ज हो गया, कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, डिस्चार्ज। पहले समझ में आया, इकबाल कादरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अक्षय कुमार ने खोल दी उसकी पोल, ओपनिंग केस हो गया पहले बार प्रोसिक्यूशन ने, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, कोर्ट को अगर लगा उसके खिलाफ नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस दिया है, ठीक है, व्हेन द केस इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायल वालों सेशन जज में और मे नॉट फ्रेम द चार्ज एंड ट्रांसफर द केस टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर सेशन कोर्ट को अगर लगता है कि ये मेरी जुडिक्शन में केस आगे नहीं बढ़ सकता, तो कौन से जुडिक्शन में, वो आगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन अगर सेशन कोर्ट वो केस को चला सकता है, देखो सेशन कोर्ट के पावर में वो सेशन को केस चलाने का पावर नहीं है, तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो केस भेज देगा। लेकिन अगर सेशन कोर्ट वो केस को चला सकता है, तो अभी वो एक्यूज पे चार्जेस फ्रेम होंगे। हाँ, द जज शैल फ्रेम द चार्जेस, ठीक है, जज उस पर चार्जेस फ्रेम करेंगे और उसके चार्जेस रीड करके बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, भाई तुमने मर्डर किया था, तुमने ये किया था, वो किया था, चोरी की थी, ठीक है। द एक्यूज शैल देन बी आस्क्ड इफ ही प्लीज गिल्टी और क्लेम्स टू बी ट्राइड। समझ में आ गया। देखो इधर मैंने पोस्ट दिया है, पोस्टर इधर फोटो दिया, देखो ये जज है, जज क्या बोलता है, कॉल द फॉल्सली एक्यूज को बुलाओ, उसके खिलाफ मैं वो बोलता हूँ कि ये चोरी का मामला है, आपको कबूल है या नहीं है, मतलब आपको मतलब आप उसको मानते हो या नहीं मानते हो, इफ़ यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, ठीक है। समझ में आ गया। पहले 3 कैसे है, 226 में क्या बोला है, ओपनिंग ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, उसके बाद डिस्चार्ज, ठीक है, अगर कोर्ट को लगा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो डिस्चार्ज करेगा। उसके बाद अगर उस कोर्ट को लगा कि वो केस खुद ट्राई कर सकता है, उसके पावर में आता है, तो जो एक्यूज्ड है उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेगा और वो चार्ज एक्सप्लेन करेगा उसको कि भाई चोरी कैसे की थी या जो सब है, ठीक है। इसको फॉरव्यू करे, ये फ़ोटो रिमेंबर करो, कोर्ट को बोलाता है कि बुलाओ भाई जज, इस कोर्ट को बुलाओ, उसको चार्जेस फ्रेम करने हैं, ठीक है। हो गया, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो गया। उसके बाद क्या आ गया, मैंने बताया ऊपर बोलेगा, कोर्ट पूछेगा भाई तुम गिल्टी हो या नहीं गिल्टी हो। अगर तुम गिल्टी हो, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, अगर तुम गिल्टी हो, अगर वो बोलता है कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने जो क्राइम किया है वो मैं कबूल करता हूँ, तो कोर्ट क्या करेगा, उसमें सेंटेंस पास करेगा, ठीक है। इट इज़ द जस्ट डिस्क्रिप्शनरी पावर,
ठीक है. If the accused pleads guilty, his plea will be taken on record, and the judge upon his decision shall convict the accused or fix the date of prosecution evidence under section 230 of the criminal procedure code. ठीक है. अभी समझो आपने बोल दिया मैं गिल्टी हूँ, तो कोर्ट आपको तुरंत, जज आपको तुरंत एक तो आपको क्या पनिशमेंट दे देगा, ठीक है. नहीं तो जज के पास ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि उसको लगा ये नहीं जानबूझ के कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो सेक्शन 230 जो अगला सेक्शन है उसके अंडर और एविडेंस प्रूव करने के लिए बोल सकता है. ठीक है. तो मैंने इधर दिया कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी. अगर वो मानना चन्नी को गुनाह कबूल है, ठीक है, आपको गुनाह कबूल है, कोर्ट बोलता है, त्रिपाठी साहब बोलते हैं चलो एक बार फिर से छोड़ लो, आपको गुनाह कबूल है तो कन्विक्ट कर दो. ठीक है. और फिर भी बाद में त्रिपाठी साहब को लगता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो वो नेक्स्ट 230 में उसका फर्दर एविडेंस करके प्रूफ कर देंगे, मतलब क्या एविडेंस पेश करो ऐसा बोल देंगे. ठीक है. समझ में आ गया. 226 ओपनिंग ऑफ द केस. फिर से मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए. ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, समझ में आ गया. डिस्चार्ज हो गया, सस्पेंशन ट्रायल, उसके बाद चार्ज उस पर फ्रेम हो गए और उससे पूछा गया गिल्टी और नॉट गिल्टी. अगर गिल्टी है तो कन्विक्शन होगा 229 में. उसके बाद नॉट गिल्टी, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ एविडेंस. अगर वो बोलता है कि मैं नॉट गिल्टी, तो उसको क्या बोलता है, एक स्पेसिफिक डेट दिया जाता है, उस पर आप अपना प्रूफ करो. फॉर एग्जांपल डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, देखो इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप लेटेस्ट में आपने पढ़ा होगा, ये उनके खिलाफ़ कुछ चार्जेस लगे. डैनियल स्टॉर्मी, पता है ना, डैनियल स्टॉर्मी उनके खिलाफ़ और डोनाल्ड ट्रंप, इनका केस चल रहा था, तो उनके खिलाफ़ चार्जेस लगे कि आपने पैसे दिए भेजे थे उसको वगैरह. ठीक है. तो इधर आप ये फ़ोटो इसलिए दिया है कि आपको पता चले कि इस सेक्शन में लिखा क्या है. ठीक है. सपोज द एक्यूड क्लेम्स टू बी ट्राइड और डज नॉट प्लीड और रिफ्यूजेस टू प्लीड और इज़ नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, ऊपर के सेक्शन में जो गया है. इन दैट केस द डेट विल बी फिक्स्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और इशू एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और इशू ऑफ प्रोसेस टू कॉल अ विटनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और थिंग. ठीक है. डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते हैं कि मैं गिल्टी नहीं हूँ. ठीक है. डैनियल स्टॉर्मी के साथ मेरा रिलेशन कुछ नहीं था और मैंने उसको पैसे नहीं दिए थे. ठीक है. तो जज बोलता है ठीक है, आप गिल्टी लीड नहीं करते हो तो आप अपने विटनेस प्रोड्यूस करो. ठीक है. तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट फिर एक डेट फिक्स करती है और विटनेस को एग्जामिनेशन, जो उनके पास विटनेस है, प्रोसिक्यूशन को विटनेस को एग्जामिन करने के लिए वो ट्रायल चालू करती है. ठीक है. ये इतना है. मैं ओवरऑल एक ज़रा हिंट दे रहा हूँ, आप इसके सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेना तो आपको ये फ़ोटो के साथ समझ में आ जाएगा. तो इधर मेन क्या है, एविडेंस बोलता है कोर्ट. मेन क्या है, एविडेंस, डेट फिक्स करता है एविडेंस प्रूव करने के लिए, और विटनेस इसको बुलाओ ये बोलता है. ठीक है. नेक्स्ट है 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. ठीक है. अभी उसको प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए एविडेंस करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या होता है, देखो, ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स द जज विल शैल रिकॉर्ड द एविडेंस. जज डोनाल्ड ट्रंप या उसको, फॉर एग्जांपल इस मूवी में आप देख लो, दामिनी के खिलाफ एक एविडेंस है क्या आपने, उसको दामिनी को बोलता है कि सनी देओल बोलता है कि आपके पास क्या एविडेंस है, तारीख पे तारीख देते जा रहे हो. ठीक है. द जज अपॉन हिज डिस्क्रिशन शैल पोस्टपोन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस अंटिल अदर विटनेस आर एग्जामिन्ड और रिकॉल इन एनी अदर विटनेस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन. अभी इसमें क्या है, अमरीश पुरी इसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा है. ठीक है. और ज़्यादा ही कुछ क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, देखो उसका ज़्यादा ही अगर कुछ उलट पुलट क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है तो कोर्ट क्या बोलेगा, अनदर डेट फिक्स करेगा विद विटनेस, और कोई विटनेस है क्या उसके साथ. ऑन द डेट्स ऑफ फिक्स द जज शैल रिकॉर्ड द एविडेंस. द जज अपॉन डिस्क्रिशन शैल पोस्टपोन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस अंटिल अदर विटनेस आर एग्जामिन्ड और रिकॉल अदर विटनेस. अमरीश पुरी बार बार एक ही विटनेस को बुला रहा है. ठीक है. यही विटनेस है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, आप एक्स्ट्रा और कोई विटनेस बुलाओ और उसका क्रॉस एग्जामिन करो. समझ में आ गया, एविडेंस जो है आपके पास प्रोसिक्यूशन के लिए. नेक्स्ट है 232 एक्विटल. ठीक है. अब प्रोसिक्यूट होने के बाद क्या कर सकता है, एक तो एक्विट हो सकता है. द कोर्ट कैन एक्विट द एक्विट इफ देयर इज नो सॉफ्टवेयर और कॉन्क्लूसिव एविडेंस. उसके पास कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है. टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखो, कॉन्क्लूसिव एविडेंस ये इंपॉर्टेंट है. सेटिस्फैक्ट्री, नो सेटिस्फैक्ट्री और कंक्लूडेड एविडेंस दैट ही हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस. देखो, एविडेंस पेश किया, विटनेस भी पेश किए, लेकिन बाद में कोर्ट को लगा कि उसके पास कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है प्रोसिक्यूशन, तो उसको एक्विट किया जाएगा. जैसे कि रुस्तम ने खून किया था, मर्डर किया था, हाँ, तो लेकिन उसके कोर्ट के पास वो प्रोसिक्यूशन है या डिफेंस है, डिफेंस वो प्रूव नहीं कर पाया है कि कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है इनके पास कि इसने मर्डर किया है.
ठीक है। उसके बाद इसलिए उसको एक्विट किया जाता है। नेक्स्ट, एंटरिंग अपॉन द डिफेंस। अगर वो एक्विट नहीं होता, इफ़ द एक्यूज्ड इज़ नॉट एक्विटेड, अगर उसको एक्विट नहीं हो सकता वो, ठीक है, ही शैल एंटर अपॉन डिफेंस एंड एड्यूसेस एविडेंस। उसके बाद फिर वो डिफेंस काउंसिल उसका एविडेंस पेश करेगा और उसका क्रॉस एग्जामिन हो जाएगा, ठीक है। देखो, इफ़ द इन द केस एक्यूज्ड इज़ नॉट एक्विटेड, ही शैल एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड एड्यूस हिज एविडेंस। अगर एक्विट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एक्विट नहीं होता तो उसको डिफेंस को क्या करना है, नॉट एक्विटेड ही शैल एंटर अपॉन डिफेंस, उसके खुद के डिफेंस के लिए वो एविडेंस पेश करेगा, ठीक है। वो खुद के डिफेंस के लिए वो एविडेंस पेश करेगा। अब ये एविडेंस रिटर्न स्टेटमेंट में भी हो सकता है और एप्लीकेशन में भी हो सकता है, रिटर्न स्टेटमेंट और एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद बट सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ इट इज़ विद इन द इंटेंट टू कॉज डिले और वेक्सेस इन नेचर, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये इधर सब दिया है। अभी इस पोस्टर से आप क्या समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल, आपने शौर्य मूवी देखी होगी, शौर्य मूवी, तो इसमें क्या रहता है कि कैप्टन के खिलाफ कोर्ट मार्शल चलता रहता है। ये है, कौन है, के मेनन है, इनका नाम है ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप, ठीक है। ये बोलते हैं कि इसको कोर्ट एक्विट नहीं करता, ठीक है। क्या बोलता है कि कोर्ट एक्विट नहीं करता वो, तो फिर वो अपने डिफेंस में कुछ तो एविडेंस पेश करते हैं, ठीक है। अपने डिफेंस में कुछ क्या करते हैं, एविडेंस पेश करते हैं, ठीक है, कि मैं तो वो जो भी सच है वो बोलते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी तो पता चल जाएगा। तो एंटर अपॉन द डिफेंस, तो अपने खुद की सुरक्षा के लिए ये ब्रिगेडियर क्या करते हैं, एविडेंस पेश करते हैं डायलॉग बाजी से। आपको पता होगा, जब ज़िंदगी क्रेडिट पे चल रही हो तो वास्तव थोड़ी धुंधली सी लग जाती है, ऐसा कुछ तो एविडेंस पेश कर देते हैं, समझ लो आप सिर्फ। उसके बाद आर्ग्यूमेंट होता है। एविडेंस पेश किया जज के सामने, ये जज लोग हैं, ठीक है, इनके सामने इसने एविडेंस पेश किया। लेकिन अभी क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट होता है प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन क्या बोलता है, राहुल बोस क्या बोलता है, ये जो आदमी है, आपने इसको गलती से इसके मर्डर के उसके खिलाफ चार्जेस लगाया है। आपने जो है ये देश की रक्षा कर रहा था और आपने इसके खिलाफ गलती से चार्जेस लगाए हैं। आर्ग्यूमेंट होता है, ये बोलता है मैंने नहीं किया, डिफेंस उसका बोलता है मैंने नहीं किया, ऐसा कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। द प्रोसिक्यूशन सम ऑफ द केस एंड देन द डिफेंस इज एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और डिफेंस अपना केस सम ऑफ करता है और लास्ट में क्या होता है, जजमेंट। उसके बाद क्या होता है, जजमेंट देने की बारी आती है, ठीक है। अभी जजमेंट में क्या होता है, आफ्टर हियरिंग द जज शैल डिलीवर द जजमेंट वेयर ही शैल आइदर एक्विट, एक तो एक्विट कर सकता है या तो कन्विट कर सकता है। एक तो क्या कर सकता है, एक्विट या कन्विट। इसमें इनमें आपने देखा होगा, इसको क्या होती है, सज़ा होती है, कन्विक्ट हो जाता है। के मेनन क्या हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। और लास्ट क्या है, बोलता है प्रीवियस कन्विक्शन। व्हेन अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर सेक्शन 211 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, द एक्यूज इज रिफ्यूज टू एडमिट इट, द जज में आफ्टर कन्विक्शन टेक एविडेंस रिगार्डिंग दैट प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है। देखो, प्रीवियस कन्विक्शन में क्या होता है, व्हेन अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर सेक्शन 211(7) ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द एक्यूज रिफ्यूज टू एडमिट इट। वो समझो फॉर एग्जांपल विजय मल्ल्या बोला है कि नहीं, मैंने एक ही बैंक का लिया था, एक ही बैंक का लोन लिया था, एक ही बैंक को मैंने फ्रॉड किया था, तो जज वो बाकी के एविडेंस भी ले सकता है प्रीवियस कन्विक्शन के लिए। तो एक्सिस बैंक का भी एविडेंस ले सकता है, ओवरसीज़ का भी, फेडरल का भी, इन सब को चुना लगा के गया है विजय मल्ल्या। समझ में आ गया प्रीवियस कन्विक्शन। आई होप आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से पहले, तो आपको पोस्टर से याद रखिएगा। पहले ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, समझ में आ गया। डिस्चार्ज, अजय देवगन को डिस्चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो जाता है। अगर डिस्चार्ज नहीं दिया तो उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं और उसको पूछा जाता है गिल्टी है तो कन्विक्ट हो जाता है। उसके बाद गिल्टी नहीं है तो फिर नेक्स्ट डेट प्रोसिक्यूशन के लिए देते हैं एविडेंस प्रूव करने के लिए। उसके बाद एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन भेजता है, फिर क्रॉस एग्जामिन होता है। एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन पेश करने के बाद क्या होता है, क्रॉस एग्जामिन होता है उसका। क्रॉस एग्जामिन होने के बाद क्या होता है कि एक्विट, एक तो कन्विक्ट होता है या तो एक्विट होता है। तो एक्विट अगर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्विटल दे दिया तो भी। लेकिन अगर एक्विटल नहीं होगा तो फर्दर क्या होता है, उसको चांस दिया जाता है एक्विस को कि उसके खुद के खिलाफ डिफेंस प्रूव करे, डिफेंस में कुछ एविडेंस प्रूव करे। अगर वो डिफेंस में एविडेंस प्रूव कर दिया उसने, फिर बाद में आर्गूमेंट होगा प्रोसिक्यूशन के और उसका, दोनों का आर्गूमेंट होगा और बाद में जज डिसाइड करेगा इसको कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है।
लास्ट डेट ऑफ जजमेंट में बोला गया है, उसको कन्विक्ट या एक्विट करेगा, और उसके बाद प्रीवियस कनेक्शन कुछ है तो उसके भी चार्जेस लगाएगा। ठीक है। आई होप यू फ्रेंड्स यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बार बार ये वीडियो को देख लो तो आपको आसानी से ये जो चैप्टर है आप ये जो क्वेश्चन है वो आप एग्ज़ाम में आराम से लिख पाओगे। थैंक यू।